नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात हो तो धान किसानों की बात जरूरी है। बार बार मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाया है, किसान भी यह मुद्दा उठाते हैं और इसीलिए हम इस मुद्दे पर आपकी बात लेकर आते हैं। नया मामला जो है वो किसानों की परेशानी का, हालांकि परेशानियां तो पुरानी हैं, पर कांग्रेस कह रही है कि भाई आपने कहा था एक मुश्त पैसा देंगे, एक मुश्त किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। धान की कीमत आपने 3200-3100 रुपए कही थी, 186 बढ़ गए, 3286 होने थे, वो कीमत नहीं मिल रही। कांग्रेस कह रही है कि एक क्विंटल पे 900 रुपए का नुकसान हो रहा है किसान का। कितने का? 900 रुपए प्रति क्विंटल। यह गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है टोकन की बात हो, एग्रीस्टेक पोर्टल की बात हो, बारदाने की बात हो, कम तुलाई की बात हो, लंबी लाइनों की बात हो, ये तमाम चीजें किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड पिछली साल तोड़ा था, इस साल भी हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब ऐसे में किसान क्या इन आरोपों के साथ खड़ा है जिसमें उनकी परेशानी का जिक्र किया जा रहा है और कम पैसे मिलने की बात कही जा रही है, या किसान खड़ा है सरकारी दावों के साथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या कह रहे हैं किसान, उन्हीं से जान लेते हैं कि किसानों का क्या कहना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किसान क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जब ओकर जिला टीम पूरा सोसाइटी मन के दौरा करीस तो एक समस्या किसान मन हमेशा शिकायत करीस कि टोकन कटत नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टोकन दिए जाते वो अंडर द टेबल दिए जाते, कुछ चयनित आदमी मन ला ओकर से पैसा लेके। साथ साथ ऑफलाइन टोकन के सुविधा है, ये जानकारी भी किसान मन ला नहीं देता। खुद अभी काटा करना पड़ता है, खुद सिलाई करना पड़ता है, यहाँ से फिर वहाँ छपी करना पड़ता है। यही समस्या है। ना चाहिए शासन प्रशासन को, तभी तो आगे बढ़ेगा काम। जल्द से जल्द हमाल की व्यवस्था की जाए यहाँ और संचालन रूप से खरीदी चालू की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द इसके ऊपर कार्य किया जाए। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किस तरह से आरोप लगाए हैं और उस पर पलटवार कैसे कर रहे हैं दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री। सुनिए दोनों बयान। अभी पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही है और इस धान खरीदी में धान खरीदी केंद्र अभी भी व्यवस्थित नहीं है और सरकार धान खरीदी केंद्र कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, उनको डरा धमका कर वापस लाए और पूरे प्रदेश में आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। सरकार सीधा सीधा रकबा काट रही है किसानों का। एकड़ 21 कुंटल खरीदने का दावा करने वाली सरकार 15 से 16 कुंटल दाल खरीद रही है प्रति एकड़। किसानों का धान खरीदी शुरू हुआ है। अभी तक के हम लोग 12 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। ये जो धान है बाहर से या कोचिया का धान जो आता है उसके रोकने के लिए हम लोग प्रत्येक जिला में हम लोग ये बनाए बैरियर, वहाँ से धान अंदर ना आए और सख्त कड़ाई से उसका पालन करवा रहे हैं। अभी तक के 24,000 मीट्रिक टन धान जब्त किया गया है। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, बहुत जरूरी सवाल है आज के। सवाल देखिए, धान को लेकर जारी है घमासान, टोकन पोर्टल गड़बड़ी को लेकर विपक्ष का संग्राम। अवैध वसूली, बारदाने की कमी के आरोप लगाया, कांग्रेस ने वादे से कम भुगतान का मामला उठाया। 3100 की जगह 2378 किसानों के खाते में आए, अंतर की राशि के लिए इंतजार क्यों कराएं? बीजेपी सरकार पर धान खरीदी में बड़ा हमला, कांग्रेस बोली किसानों को तय दाम से 900 रुपए कम मिला। यह भाई बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने और इसका जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं जवाब जो है वो मांगा जाएगा। इस वक्त कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि एक मुश्त दाम जो है किसानों तक देने की बात कही गई थी, वादा किया गया था, बात थी 3100 की, आप उसमें 186 केंद्रों ने जो बढ़ाया है उसको भी जोड़ देते हैं तो 3286 हो जाता है और कहा जा रहा है कि 2380 के आसपास कुछ जो है वो रुपए मिल रहे हैं, 2378 के आसपास। तो ये एक मुश्त भी नहीं मिल रहे हैं और जो तय दाम है उससे बहुत कम भी मिल रहा है। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या दिक्कतें हो रही हैं बाकी? देखिए बिलास जी, धान खरीदी शुरू हुए आज
15 दिन से ज्यादा हो गया है। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं धान खरीदी केंद्रों में दिख रही है और जिस प्रकार से किसान हताश और परेशान है, कई जगह तो स्थिति यह है कि किसान धान खरीदी केंद्र में जाकर आंदोलन कर रहे हैं और कुछ जगह तो सोसाइटी कर्मचारियों से भी उनका विवाद हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। भाई धान खरीदी जब होना है तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, पर यहाँ तो पहले किसानों से पंजीयन कराया गया एकीकृत पोर्टल पर, बाद में उसको किसानों से कहा गया कि एग्रीस्टेक पोर्टल पर आप पंजीयन कराइए। इसका असर ये हुआ कि पिछले बार लगभग 27 लाख किसान धान बेचे पंजीकृत थे, इस बार लगभग 25 लाख कुछ हैं, तो उसमें 1,29,000 किसानों का पंजीयन पहले वैसे नहीं हो पाया। नया जो किसान धान पैदा करने वाले हैं उनका तो छोड़ दीजिए आप, और पिछले बार जो धान का रकबा था लगभग 33 लाख हेक्टेयर था, वो घटकर वो 28 लाख हेक्टेयर के आसपास हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि धान बेचते ही किसानों को 3100 रुपए की राशि नगद पंचायत भवन में मिलेगा, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। बारदाना की कमी अलग है, फटा बोरा किसानों को दिया जा रहा है और किसानों से धान तौलाई की मजदूरी के रूप में 7.5 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त वसूली हो रही है। पिछले बार 209 करोड़ रुपए किसानों से ज्यादा वसूला गया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को तो मोदी सरकार के द्वारा जो एक समर्थन मूल्य बढ़ोतरी किया गया है 186 रुपए, वो मिलाकर किसानों को 3286 रुपए का तुरंत भुगतान करना चाहिए। तो पूरी तरह से धान खरीदी में अफरा तफरी है, किसान हताश और परेशान है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सरकार के मंत्री जनता से संवाद करना नहीं चाहते, जनता से बात नहीं करना चाहते, इसलिए विभागीय अधिकारी को सामने करके जो आंकड़ों का मायाजाल बुना गया है वो भी धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो धान खरीदी को लेकर सरकार की जो उदासीनता है और सरकार के जो षड्यंत्र है उससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी को वादानुसार किया जाए, धान खरीदी में किसानों को परेशानी ना हो, कर्मचारी जिस प्रकार से वसूली कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि किसान जो साल भर में धान पैदा करके जो आर्थिक कमाई की जो उम्मीद पालता है, जिससे उनके साल भर का परिवार खर्चा चलता है, वो किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो। पर ये सरकार सुनने वाली नहीं है, तानाशाही दिखा रही है। ठीक है, पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ किसान नेता, उनसे हम बात कर लेते हैं। पारसनाथ साहू जी, ये मुझे बताइए इस बारे में कितनी सच्चाई है कांग्रेस के इस आरोप में कि बात तो हुई थी 3100 प्लस 186 जो केंद्र ने बढ़ाया, अगर जोड़ दिया जाए तो 3286 मिलना चाहिए, पर अभी मोटे धान के दो रेट 2370-80 के आसपास बने हुए हैं और ऐसे में 2370-80 मिल रहा है, बाकी के लिए इंतजार कीजिए, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने बाद जब आएगा। तो क्या यह बात सही है कि जो वादा किया था कि एक मुश्त पैसा देंगे, वो एक मुश्त पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है? पहला सवाल मेरा। हाँ सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी तो समर्थन मूल्य पर देता है, वो भी 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में, हाँ। और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। एक मुश्त का मतलब ही क्या होता है? एक मुश्त मतलब 3100 रुपये एक मुश्त मिलना चाहिए। अब 3100 नहीं, 3286 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है वो किसानों के लिए बढ़ाया है, न कि राज्य सरकार की जेब में डालने के लिए। ये तो हमारे हक के साथ कांटा मार रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। दैनिक जो धान खरीदे है उसका लिमिट बढ़ाना चाहिए। आखिरी में क्या करते हैं, जब बच जाता है तो 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना खरीदने के लिए, और उसमें बहुत परेशानी होती है समिति वालों को भी और किसानों को भी। इसलिए दैनिक लिमिट बढ़ाया जाए ताकि आसानी से यहाँ से वहां तक खरीदी हो। और टोकन हाथ में भी काफी विसंगति है, किसान परेशान हो जाते हैं और कई जगह 40 क्विंटल 700 से ज्यादा खरीदी हो रहा है, उसको अपराध घोषित किया जाए और ऐसे समिति प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है। और मैं 2 बातें और लाना चाहता हूं सर। खरीदे गए जो धान स्टेकिंग किया है उसका परिवहन नहीं हो रहा है, जहां जगह कमी है वहां बहुत परेशानी हो रही है। और अभी एक नया नियम पता चला है, धान ढेरी बनाने या बोरे में भराई की कीमत शासन द्वारा निर्धारित है, उसे किसानों को नहीं दिया जाता है। उसको शासन वहन करे, खुद भराई कराए, और कई जगह बारदाने की भी समस्या आ रही है, उसे भी दूर किया जाए। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता। स्वागत करूंगा संजय जी आपका। संजय जी, धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा काम, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। जनता इसलिए इंतजार करती है कि हम लोग धान किसान जो हैं बाहुल्य हैं,
लेकिन इसको लेकर के बहुत आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस संजय जी जो कह रही है, सबसे बड़ा आरोप यह है कि एक मुश्त पैसे देने की बात कही थी आपने, दे रहे हैं 2370-80 रुपए के आसपास, और मिलना चाहिए 3286 रुपए। 900 रुपए का घाटा सीधे तौर पर किसान को हो रहा है और धान भी पूरी नहीं खरीदी जा रही। दो बड़े आरोप। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से हम धान खरीद रहे हैं और लगभग 1,98,000 किसानों ने 9,90,000 टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लगभग 2,739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से हम 15 नवंबर से किसानों से धान खरीद रहे हैं। शुरू में कुछ दिक्कतें आई, कुछ आंदोलन थे, तमाम प्रकार के विषय थे। जब हमने कड़ाई किया, बहुत सारी चीज़ों को, विपरीत परिस्थितियों में हमने इन काम को प्रारंभ किया। लेकिन इस पूरे खरीदी में यदि कांग्रेस सवाल खड़ा करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस का नेता भी खुद समझते हैं कि हम यदि आरोप लगा रहे हैं तो उस पर कोई दम नहीं है। अब आप जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार, जो चुनाव के पहले इस बात को कहती है कि हम 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान को खरीदेंगे, प्रत्येक किसानों से खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम खरीदेंगे, उसको हम सरकार बनने के बाद ही प्रारंभ कर देते हैं प्रथम खरीदी से। अब कांग्रेस उस पर सवाल खड़ा कर रही है कि जो एमएसपी बीच में बढ़ गया तो उसको जोड़कर 3286 रुपए देना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है। यही कांग्रेस जो थी पिछले समय में, जो 25 रुपए की बात करती थी, मुझे कुछ नहीं कहना इस पूरे डिबेट के अंदर में, केवल एक बात को कहना है कि हम अंतर की राशि को 4-4 किस्तों में देते थे और वो भी पूरा नहीं दे पाए। अंतिम किस्त रुकी है। कभी राजीव गांधी की जयंती, कभी पुण्यतिथि, कभी कुछ गांधी जी के उस पे। ये काम कांग्रेस ने 5 साल किया। हम 31 रुपए, जो देश के अंदर में सबसे ज्यादा दर है, मेरे को चुनौती है, इस पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा कीमत पर हम धान खरीद रहे हैं और सबसे ज्यादा खरीद रहे 21 क्विंटल। और हमारे ऊपर ये आरोप लगाने जो फेल्योर हैं, जिन्होंने किसानों के साथ में दगाबाजी की, 4 किस्तों में पैसा देने के नाम से सरकार बनाई थी कि हम 25 रुपए देंगे, वो 25 रुपए नहीं दिया। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं करें, हम शून्य रहें और हम उस पर आरोप लगाएं, यह गलत है। कुछ कमियां हो सकती है, थोड़ी बहुत है, व्यवस्था में हो सकती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। बाहर से धान कांग्रेस के समय आते थे, अभी हमने पकड़ा एक बड़ा, जो लोग करने की स्थिति में थे, धमतरी के अंदर में हमने पकड़ा, माइक्रो एटीएम की व्यवस्था कर रहे हैं हम वो बीजेपी की सरकार वाले लोग हैं जो हम किसानों को 0% ब्याज पर, ये कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी के समय 16% लेते थे, ठीक है, ब्याज किसानों से ऋण पर, हम 0 हमने किया है, किसने किया है? ठीक। तो मुझे लगता है किसानों के लिए हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारी सोच है कि किसानों के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें, कुछ अन्य जो कमियां हैं उनको भी हम देंगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हम इनपुट सब्सिडी देने का काम हमने प्रारंभ किया है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, लेकिन संजय जी, इतना काम हम कर रहे हैं। संजय जी, ये एक सवाल मेरा, बाद यदि इस पर आरोप लगाए, नहीं आरोप इसलिए संजय जी, ठीक नहीं है संजय जी, जब कांग्रेस मोदी जी के द्वारा बढ़ाया गया, केंद्र के द्वारा बढ़ाया गया फायदा जनता तक नहीं पहुंचाती थी, ये कह करके कि भाई हम तो सबसे ज्यादा दे रहे हैं और जो वादा किया था वो दे रहे हैं, तो आप ही विरोध करते थे ना कि ये क्या बात है, हमारे मोदी जी बढ़ा रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप किसानों को हक पर डाका डाल रहे हैं। ये कांग्रेस जब रोकती थी पैसा जो आप कर रहे हैं, तब आप ही आरोप लगाते थे। और ये कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, पारसनाथ साहू जी और हमारे किसान क्या करें, उनके साथ कांग्रेस ने भी वही किया, उनके साथ बीजेपी भी वही कर रही है। भाई फर्क इतना ही है ना कि किस्तों में आप दे रहे हो, आप किस्तों का जो पहली किस्त है वो थोड़ी ज्यादा देते हो, वो किस्त 4 किस्तों में देते थे, तो अंतर क्या है? आपने कहा था एक मुश्त देंगे, एक मुश्त का मतलब क्या होता है सर, मुझे बताइए, किस्त कहां से आ गई फिर दूसरी? हाँ, नहीं, एक मुश्त में ही राशि दी जा रही है। अच्छा, आप कौन सी बात कर रहे हैं कि हम 4 किस्तों में नहीं दे रहे हैं, हम एक मुश्त में। हाँ, कभी किसी कारण से एक बार हमने कम दिया, ना एक मिनट, पूरा पैसा दिया। संजय जी बोल, संजय जी को बोलने दीजिए पहले, फिर बांधी, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, 4 किस्तों में का कहीं सवाल ही नहीं है। और जो कुछ कमियां रह गई थी, उदाहरण के लिए जब पहले हमारी सरकार थी, जो हमने 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोनस नहीं दिया, उस कमी को हमने स्वीकार किया। यदि किसानों के साथ गलत हो गया तो हमने 3716, लगभग 11 से 12 लाख जो किसान है उनको हमने 3716 करोड़ रुपए सरकार बनते ही हमने दिया, 25 दिसंबर को सरकार बनने के 12 दिन के बाद दिया। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और कांग्रेस तो 25 रुपए ही नहीं दे पा रही थी। हाँ, कांग्रेस तो 25 रुपए पूरा ही नहीं दे पा रही थी। अभी एमएसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए आपकी, ठीक है एमएसपी बढ़ा तो अंतर की राशि बढ़नी चाहिए, जोड़ना चाहिए, केंद्र जो पैसा बढ़ा रहा है उसको क्यों आप लोग रोक रहे हैं सर? 25 रुपए ही नहीं दे पा रही संजय जी, 31 रुपए पूरी राशि। केंद्र जो पैसा बढ़ा रहा है वो जब आप विपक्ष में थे तो उसको रोकना गलत था, आप सत्ता में है तो उसको रोकना सही है, ये लॉजिक समझाइए थोड़ा।
नहीं, देखिए ऐसा है, समय के साथ उस पर भी विचार करेंगे, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यदि लगता है हमको कि ठीक है, किसानों की डिमांड है कि यदि वो एमएसपी को और बढ़ाना चाहिए, किसानों की डिमांड है, को भी तो स्वीकार करना है। ये किसानों की डिमांड है, आप कब मानेंगे ये अलग बात है। 50 सालों में, सुनिए नहीं, सुनिए, समय के साथ होते ही सब चीजें होती है। किसानों आज हम क्या कह रहे हैं, यदि हमको गौरवान्वित नहीं है, यदि हम छत्तीसगढ़ के अंदर में चर्चा हो रहे हैं कि हम पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य दे रहे हैं, अन्य प्रदेशों में सरकार भी देती थी, मूल्य नहीं मिल रहा है। भूपेश बघेल सरकार भी देती थी सर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य। नहीं, बिल्कुल नहीं देती थी। कौन देता था? ये तो इंतजार करते थे कि नेहरू जी की जयंती कब आएगी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब आएगी। पारसनाथ साहू जी को ऑब्जेक्शन है आपके, किसानों को पारसनाथ साहू जी को पैसा नहीं देता था। ठीक है संजय जी, पारसनाथ साहू जी को ऑब्जेक्शन है आपके उस बयान पर, जिसमें आप गिरदावरी की चोरी करने वाले लोग हैं। आपने कहा है कि एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, रकबा कम करके। एक मिनट संजय जी, पारसनाथ साहू जी को ऑब्जेक्शन है उस बयान पर जिसमें आपने कहा हम एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, किश्तों में नहीं दे रहे हैं। पारसनाथ साहू जी जरा संजय जी को बताइए कि कैसे किश्तों में पैसा आता है किसानों के खाते में। एक मुश्त का परिभाषा यही है कि जो 3100 की राशि है उसको एक मुश्त दे। हाँ, आज महंगाई बढ़ रही है, क्या 3100 देते रहेंगे? उसमें जो केंद्र सरकार बढ़ोतरी है उसको भी देना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देखिए संजय जी, अभी जो केंद्र का तय मूल्य है वो दिया जा रहा है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद जितना, कभी 2 महीना, कभी 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, उसके बाद आप अंतर की राशि देते हैं। इसे किश्त ही कहते हैं चालू भाषा में, आप इसे कुछ भी कहिए। आपने कहा था 3100 रुपए देंगे, एक मुश्त राशि देंगे। देखिए समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत गंभीरता के साथ में इस बात को रख रहा हूं। हम अपनी अपनी बातों को करेंगे तो इससे नहीं है। आप यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र के मूल्य को फिर आप क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप हमारे 3100 की बात कर रहे हैं तो फिर आप जो बढ़े हुए एमएसपी को क्यों जोड़ रहे हैं? ये मेरा सवाल है पारस जी से। देखिए ऐसा नहीं होता है, बात को समझना है। जो केंद्र की राशि है वो हम एक साथ जा रही है आपको, और जो हम अंतर की राशि दे रहे हैं वो भी एक मुश्त दे रहे हैं, ये हमारा कहना है। ये अब और कहना यदि है, आप ये कहते हैं आपकी परिभाषा ये कि 3100 रुपए देना चाहिए, तो आपको फिर संजय जी अब कहना है, आपने जब वादा किया था चुनावी, आपने कहा था एक मुश्त रकम देंगे, 3100 रुपए देंगे और एक मुश्त देंगे। आपने इफ एंड बट नहीं लगाए थे। चलिए मैं जल्दी से धनंजय ठाकुर साहब के पास आता हूं। एक मुश्त का अर्थ ये है कि जो कांग्रेस सर, आप सत्ता में आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, अब तो वो हम नहीं कर रहे हैं। धनंजय ठाकुर साहब, नहीं ऐसा नहीं है। क्या वादा था और क्या हुआ है? देखिए बिल्कुल ऐसा जी। देखिए अभिलाष जी, मोदी की गारंटी थी। किसकी गारंटी थी? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी, जो विश्व के सबसे बड़े नेता भाजपा जिसको मानती है, कि 3100 रुपए धान की कीमत एक मुश्त पंचायत भवन में नगद देने की व्यवस्था होगी। अभी तो संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं हम अभी समर्थन मूल्य दे रहे हैं, और किसान उन्नत योजना बनाकर अलग राशि कब देंगे वो तिथि बाद में तय होगा। चाहे मोदी की जन्मदिन में दो या मोदी जी की विदाई में दे, भविष्य तय करेगा। मुझे तो वो दिन याद आता है जब विष्णु साय जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। बता दो कभी मोदी जी के धान का समर्थन मूल्य बढ़ता था ना, तो विष्णु साय जी हमारी सरकार को पत्र लिखते थे कि जो धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है उसे 2500 में जोड़कर दिया जाए। तो हम उसमें बोलते थे भाई हम 2500 ज्यादा दे रहे हैं। तब ये कहते हैं मोदी जी ने किसानों के लिए पैसा भेजा है, आप खजाना में डालते हैं। तो आप अभी मोदी जी ने किसानों को जो ना, हम भी बोलते थे धनंजय जी, हमने भी डिबेट की है। बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि हमने भी कटघरे में खड़ा करके आपको डिबेट की है बीजेपी नेताओं के साथ साथ, और कहा है कि किसानों का हक का पैसा किसानों को दीजिए। हम पूछते थे आपसे, बिल्कुल मैं मानता हूं। हाँ, दूसरी बात अभिलाष जी, हाँ, आज 186 में बढ़ा ना, ये पैसा विष्णु साय सरकार का नहीं है, ये किसानों का है। आपको 3200 संपर्क हमारा लगता है धनंजय जी से टूट गया है। धनंजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका नेटवर्क शायद चला गया है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आता हूं वापस पारसनाथ साहू जी के पास दोबारा आऊंगा। पारसनाथ साहू जी, और ये बताया जा रहा है, पारसनाथ साहू जी यहां पर ये बताया जा रहा है कि बोरे जो हैं वो सिलवाए खुद से, मतलब खुद से भरवाए जा रहे हैं, और उसकी नहीं तो भरवाई के पैसे लिए जा रहे हैं आप किसानों से। ये नई व्यवस्था चालू कर दी गई है। क्या ये पहले से व्यवस्था बनी हुई है मंडियों में कि भाई बोरे भी आप लाइए, बोरे भरिए भी आप, फटे बारदाने दे दिए जाते हैं, ज्यादा तोलाई हो रही है, ये शिकायत है। तीसरी शिकायत यह है कि वहां से उठाव नहीं हो पाने की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, कई ट्रैक्टर ट्रालियों को फंसा रहना पड़ रहा है। और अभी एक नई चीज समझ में आई कि बोरे भरवाई और उसकी सिलाई के नाम पर पैसे अलग लिए जा रहे हैं किसानों से।
जी सर, ये इसी साल हम किसानों को पता चला जब कवर्धा कलेक्टर ने बताया कि यहाँ जो धान आ गया है वो उसको भराने का काम पूरा समितियों का है, उसका पैसा आता है कुल मिलाकर के 34 रुपया 50 पैसा ऐसा कुछ बताया था। तब हमको पता चला कि हम बोरा भरते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, पैसा तो आता है फिर वो पैसा कहाँ जाता है, निश्चित रूप से समितियों को जाता होगा। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है और इसके लिए शासन जवाबदार है। जब बात आ गई है तो इसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत। धनंजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी हाँ धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। और एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि किसानों को से बोरे भरवाए जाते हैं, सिलाई करवाई जाती है, उसके लिए 34-35 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से आता है, वो आज तक किसानों को मिलता ही नहीं है। कवर्धा के कलेक्टर को सिस्टम नहीं पता होगा, शायद बेचारे बोल गए किसानों के सामने, तब उनको पता चला कि इतने सालों से वो बेवकूफ बन रहे थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको याद होगा बिलास जी, हमारी जब सरकार थी उस दौरान हमने जो रमन सरकार के दौरान जो धान बोरा का पैसा ये लेते थे ना, उसको हमने कहा नहीं, समिति का पैसा आता, समिति उसको देगा और समिति में उस पैसे को समिति के माध्यम से हम उसको किसानों पर व्यवहार नहीं बढ़ाते थे। बीते साल की धान खरीदी में 250 करोड़ रुपए धान भराई के लिए किसानों से वसूला गया, आज भी वसूला जा रहा है। और बोरा तो बारदाना तो भूल जाइए बिलास जी, कल ही आप देखेंगे राजनांदगांव में किसानों ने आंदोलन किया है कि बारदाना उनको मिल नहीं रहा है, फटे बारदाना दिया जाता है जिसमें धान वो भर के लेके जाते हैं, बारदाना फिर फट जाता है, उसकी भराई का चार्ज मांगा जाता है। तो असल मायने में यह है, ये किसानों से तो बड़े बड़े वादे कर दिए, मोदी की गारंटी बताकर ढोल नगाड़ा बजाकर 3100 का वादा किए, पंचायत भवन में पैसा देंगे, अब पैसा देने में पसीना छूट रहा है। ठीक है, बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने में छूट रहा है। किसानों को कितना लूट सकती है सरकार, इसकी नीति यह है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। संजय श्रीवास्तव जी, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। 209 करोड़ आपने पिछले साल ज्यादा वसूला बोरा भराई के नाम पर, समितियों को पैसा आता है, किसानों से काम कराया जाता है। ये तो सीधा सीधा शोषण हो गया ना सर किसानों का। एक तो वो आकर के परेशान रहे, टोकन ऑफलाइन मिलता है ये किसानों को नहीं पता। आप लोग ऐसी पारदर्शी गलत ये पारदर्शी व्यवस्था, अभी मैंने सुना कि एक हमारे किसान नेता ने बताया, पारसनाथ साहू जी ने ही शायद बताया था कि ऑफलाइन टोकन मिल रहा है, ये किसानों को पता ही नहीं है कई जगह पर कि ऑफलाइन टोकन भी मिलता है, वो बेच दिए जाते हैं। तो सर अगर आपकी कोई व्यवस्था है तो मंडियों पर लिखवा दीजिए ना, जैसे बाकी कार्यालयों में लिखाया जा सकता है कि किसानों के लिए ये सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं, क्यों नहीं करवाते हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो धनंजय जी ने कहा कि ये किसी का पैसा नहीं है, किसी का पैसा नहीं है। और अभी तो ये है कि उस समय भी मोदी जी का पैसा आता था और उस समय भूपेश बघेल जी पैसा नहीं देते थे, लेकिन अभी जो दोनों पैसा है ना वो बीजेपी की सरकार के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। और जहां तक जो आरोप है बोरा भराई का आरोप है, ये समिति के माध्यम से जाता है, समिति को पैसा दिया जाता है। जो बोरा भराई का कार्य करते हैं वो किनसे कराते हैं, क्या कराते हैं, इनके बीच का मामला है। लेकिन समिति के नाम से जो बोरा भराई, जो समिति में लोग हैं उनके माध्यम से जो बोरा भराया जाता है उसकी राशि उनको दी जाती है। इसको मैनिपुलेट करके, डिफरेंशिएट करके उसको गलत आरोप प्रत्यारोप लगाया बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है जो कमियां रहती है उस सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। आज क्यों यदि किसान इतना परेशान है तो 149 लाख मीट्रिक टन धान हमने पिछले वर्ष खरीदा है, 149 लाख मीट्रिक टन धान, और इस बार भी लगभग वही स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता है यदि घोर अव्यवस्था, यदि किसान प्रसन्न नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी 150 लाख मीट्रिक टन धान बीजेपी की सरकार खरीद रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब बड़ी योजना बनती है थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज पैसे देने के नाम पर भी, बोनस देने के नाम पर भी, अंतरराशि देने के नाम पर भी, व्यवस्था देने के नाम पर भी और सबसे अधिक धान खरीदी करने के नाम पर भी बीजेपी की सरकार विष्णुदेव साई की सरकार है। इनके जैसे नहीं है। ये किसानों की सरकार, भूपेश बघेल किसान है, किसानों के नेता है, लोगों ने उखाड़कर बाहर फेंक दिया। ठीक है, केवल लोगों को भ्रमित पैदा करके अपने को किसान, अपने को छत्तीसगढ़ी, अपने को तमाम प्रकार की करे ना 5 साल भूपेश। चलिए ठीक है, क्या हुआ, क्यों सरकार से बाहर चले गए? ये तो पर्दे के पीछे दूसरा काम हो रहा था। पर्दे के पीछे शराब घोटाला हो रहा था, शराब घोटाला हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया ना, सरकार की पैसा खा रही किसानों की, गिरदावरी के नाम से किसानों के गिरदावरी के नाम से किसानों को लूट रहे हो, बारदाना फटा पड़ रहा है, मोदी जी ने फटा बारदाना भिजवाया क्या?
जमीन की चोरी नरेंद्र मोदी ने फटाफट हमें भिजवाया है कि फटी हुई सरकार है याद करके। करते थे राजीव गांधी की जयंती ये पैसा खा रहे नरेंद्र मोदी जी, किसानों को पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को विश्वास सरकार ठीक है खा जा रही धनंजय जी, संजय जी, किसानों को धोखा दे रही है विश्वास सरकार। क्या विष्णु साय जी का आज वो आत्मा, चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा संजय जी। अंतरात्मा से सोचना चाहिए। हाँ। चोरी करेंगे तो यही चोरी ना, तो संजय। नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही, चोरी विष्णु ना ना साय ना सरकार ठीक है कर ठीक रही है ठीक है धनंजय जी, किसानों धनंजय के जी, पैसा को चोरी करने का नरेंद्र मोदी ना, की ना, ना। सरकार और विष्णु सरकार कर धनंजय रही जी, है। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, संजय जी, धनंजय जी रुकिए, धनंजय जी रुकिए, संजय जी हो गया वक्त आ गया, खत्म हो गई है। ठीक है ठीक है। चोरी चमारी ना प्लीज संजय जी, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड संजय जी। ना एक मिनट चोरी करके ना प्लीज संजय जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। धनंजय जी एक मिनट, संजय जी आप, संजय जी आप जोश में एक जाति सूचक शब्द बोल गए हैं, उसके लिए मैं आपसे सीट नहीं आ पा रही है। संजय जी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उसके लिए खेद व्यक्त कर लें। धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट, मैं आपको म्यूट नहीं कराना चाहता। धनंजय जी म्यूट करवा दूंगा आपको, मैं चाहता नहीं हूं। धनंजय जी अभी कुछ ऐसी चीज हुई, फर्जी रूपी से संजय जी एक मिनट, अभी बहुत गड़बड़ हुई है। मैं अपने डिबेट में इन चीजों को बहुत ज्यादा एंडोर्स नहीं करता हूं। आप जोश में एक ऐसा शब्द बोल गए हैं, एक जाति विशेष के लिए आपने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, आप उसके लिए खेद जता दीजिए सर, और हम इस डिबेट को खत्म करते हैं। हम किसानों की बात करने आए थे सर, आप लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। नहीं, मैंने किसी, देखिए यदि मैं किसी जाति विशेष पे नहीं बोला हूं, लेकिन यदि मेरे मुंह से निकला है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। बस ठीक है सर, इट्स ओके। लेकिन मैं यहाँ गलत आरोप, ठीक ना ठीक है हो गया संजय जी, वो लोग नहीं है, आप बात कर चुके नहीं हैं है ना संजय जी। आप देखिए एक चीज तो है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें राजनांदगांव के लोग धरना प्रदर्शन करते हुए फटे बोरे लेकर के पहुंचे हैं, ठीक है। कवर्धा में प्रॉब्लम हुई है, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। ये मैं मान सकता हूं कि उतना खराब ना हो जितना धनंजय जी कह रहे हैं, पर आप में सुधार की बहुत गुंजाइश है। खराब नहीं है जो दूसरे लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो संजय जी, ये जो एटीट्यूड है ना कि हमारे सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, ये धनंजय जी का भी था आज से 2 साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले, इसलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। एक मिनट मेरे को 30 सेकंड का समय दीजिए जी, मेरे को 30 सेकंड का समय दीजिए। हाँ। मेरे इस डिबेट में आप सुनेंगे कि बार बार मैंने इस बात को कहा कि कुछ कमियां रह जाती हैं, हाँ। उन कमियों को हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आज सबसे ज्यादा धान खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा राशि दे रहे हैं, तो हमको कहने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार और है। इतनी बड़ी लेकिन आपको यह कहने का अधिकार नहीं है संजय जी आप विपक्ष में रहे तो, एक मिनट संजय जी, आप विपक्ष में रहे लेकिन तो आप मोदी जी द्वारा भेजे गए या केंद्र के द्वारा दिए गए बोनस को आप लूट बता करके राज्य सरकार पर निशाना साधें और उसे जस्टिफाई करें, ये अधिकार आपको कम से कम नहीं है, क्योंकि जिस मुद्दे पर आप विरोध करते थे अब उस मुद्दे पर आप उसी का तर्क देंगे, ये गलत है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी सरकार 3100 रुपए देश के अंदर में सबसे ज्यादा समर्थन, वो भूपेश बघेल सरकार भी दे रही थी उस वक्त देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत, आपको गर्व था, उनको भी गर्व है। किसानों को मैं बधाई देता हूं। पता नहीं किसान जो है उनका वर्ग क्यों नहीं समझते हैं आप लोग, उनके अनुरूप ये जो शब्दों में उलझा लेते हैं ना, एक मुश्त बोला था, फिर आप बोल रहे हैं एक मुश्त बोला था हमने कि हम जो हमारे बोनस की राशि वो एक मुश्त देंगे, ये तो कंडीशन अप्लाई आप लोग सत्ता में आने की बात करते हैं सर। संजय जी देखिए, ठीक है, लोकतंत्र में हमारे किसान, कोई एक मिनट सर, कोई ऐसी सरकार है, कोई ऐसी सरकार, सुनिए एक सेकंड सर, कोई ऐसी पार्टी की सरकार है जो अपने पिछले 5 साल पहले 3716 करोड़ बोनस हमने नहीं दिया था, हमने बाद में 5 साल में आने के बाद हमने उसको स्वीकार करके हमने अच्छी बात, उसके लिए तारीफ की हमने, उसके लिए तारीफ की हमने आपकी, उसके लिए तारीफ की आपकी, उसके लिए तारीफ की। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। गलत शब्द वाले लोग 3200 करोड़। ना एक मिनट सर, समय खत्म हो गया, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। चलिए माफी चाहूंगा। आज क्या हो गया आपको? धनंजय जी, संजय जी प्लीज, आप लोग इतने संभ्रांत नेता प्रवक्ता हैं दोनों और इतने अच्छी डिबेट करते हैं आप लोगों को, आज क्या हो गया सर? पता नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसे शब्द आपके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार के बच्चे भी ये शो देख रहे होंगे और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे देश की जनता ये शो देख रही है। पर हाँ, किसानों के हित में आप लोगों की लड़ाई जायज है। दोनों, आप विपक्ष में थे तब भी लड़ते थे, आप सत्ता पक्ष में, वो हक है आपका। हमारे पारसनाथ साहू जी आज फंस गए बेचारे, बोल नहीं पाए, लेकिन किसानों के दर्द को लगातार वो उठाते रहते हैं। अब किसानों को दिक्कतें तो है, सरकार कह रही है उतनी नहीं है जितनी कांग्रेस बता रही है,
और किसान कह रहे हैं कि उतना भी अच्छा नहीं है जितना सरकार बता रही है। ये किसान बीच में पिस जाते हैं। देखते हैं कि आगे इनके लिए क्या वाकई में अच्छे दिन आते हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर साहब, संजय श्रीवास्तव जी, पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।